कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हर लें, आपको अबंडेंस दे, आपको खुशी दे, आपको आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा लाए। उनका नाम लेके लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। क्योंकि होली आ रही है तो मैंने सोचा कि श्री कृष्ण जी की एनर्जी को चैनलाइज करते हैं एंड देखते हैं कि आज के रीडिंग के थ्रू वो आप तक क्या क्या मैसेजेस, क्या क्या ब्लेसिंग्स, क्या क्या एडवाइसेस पहुंचाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे मैंने 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। कुछ लोगों को एक से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ लोगों को दोनों से, कुछ लोगों को तीनों से ही अट्रैक्टेड फील हो सकता है। इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, ओके। तो इसीलिए अगर किसी को तीनों से ही अट्रैक्टेड फील हो रहा है, तीनों ग्रुप्स की रीडिंग सुनना एंड उन सब मैसेजेस को लेना जो आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है रेजोनेशन, ठीक है। तो एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प दे रखे हैं। अपना वाला टाइम स्टैम्प दबा के अब अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो लेट्स सी कि श्री कृष्ण को आप तक क्या क्या आज मैसेजेस पहुंचानी है। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचे जानना उनके मैसेजेस आप तक पहुंचने हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप नंबर 1 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ग्रुप नंबर 1, पहली बात तो आपको बोला जा रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना या तो खुद के लिए या फिर किसी और के लिए या फिर लाइफ इन जनरल में ही आप काफ़ी सारे ऐसे गलत डिसीजन लेते हो जो आपको या तो मतलब अच्छे कर्म नहीं, दैट दैट डजंट काउंट एज अ गुड कर्मा, या फिर वो आपके कर्म कहीं ना कहीं बिगाड़ रहा है, ओके। मैक्सिमम लोगों की लाइफ में वो छोटी मोटी चीज़ें हैं। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप बहुत गंदे इंसान हो एंड दूसरों को हर्ट कर रहे हो, बट छोटी छोटी चीज़ें जानना कि उससे भी काफ़ी सारा नेगेटिव कर्मा आता है। तो आपको बोला जा रहा है कि टेक वाइज डिसीजंस। अक्सर हम ये करते हैं कि हम अपने बुद्धि, जो डिस्क्रिमिनेटिव माइंड जिसको बुद्धि बोलते हैं, ओके, उसको यूज़ ना करके हम अपने इमोशंस के पीछे छुप जाते हैं एंड हम अपने इमोशंस का सहारा लेके हम अपने पॉइंट्स को सही प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि एक सर्टन पर्सन को आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर भी आप इस चीज़ का सहारा लेते हो कि नहीं, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं। बट वॉट इफ़ दैट पर्सन इज़ रियली नॉट रिटन फॉर यू, या फिर वॉट इफ़ उस पर्सन को आपके घर में लाने से यू आर टेकिंग अ बैड स्टेप, राइट, बाई गोइंग अगेंस्ट द रूल्स, या फिर जो भी है। लाइक हमेशा की बात नहीं कर रही हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है, राइट। एंड कभी कभी हम खुद को टॉक्सिक सिचुएशंस में रखते हैं बिकॉज वी फील कंफर्टेबल इन दैट। जैसे लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रहा है, सेम जॉब में अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एंड सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब, हम उसी सिचुएशन में, उसी फ्रेंड सर्कल में, उसी ऑफिस में, उसी स्कूल में एक्सेट्रा में खुद को एडजस्ट करते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता है, हमें सही कर्म करने नहीं देता है, ओके, हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल तक हमें पहुंचने नहीं देता है। तो आपको बोला जा रहा है ग्रुप 1 कि आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लाइफ को अच्छा जीने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है आपका, बट अ लॉट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट गेटिंग ब्लॉक्ड क्योंकि आप सही से डिसीजंस नहीं लेते हो। तो ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या गलत डिसीजंस आप ले रहे हो, भले दूसरों से रिलेटेड या फिर भले खुद से रिलेटेड। कुछ कुछ लोग का मुझे बहुत ही छोटी चीज़ फील हो रही है, लाइक मे बी आप सही से खाना नहीं खाते हो, या फिर सही टाइम पे खाना नहीं खाते हो, या फिर खुद को स्टार्व करते हो, या फिर रात को ज़्यादा देर जगे रहते हो, लेट उठते हो, जिस वजह से आपका सर्केडियन रिदम इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें, या फिर कुछ कुछ लोगों को मुझे फील हो रहा है कि भले ही आप सामने वाले को खराब ना बोलो, बट मन ही मन आप उनके बारे में खराब सोचते हो।
कि क्यों भाई मेरे मेरे साथ क्यों गलत हुआ, उसके साथ क्यों अच्छा हुआ, उसने क्यों मुझे खराब बोला। ओके, सो जब आप कोई एक नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट कर रहे हैं माइंड में, नो दैट कि यूनिवर्स उस एनर्जी को पढ़ रहा है एंड वो उसी एनर्जी को आप तक भेजेगा। तो अगर कुछ लोग नेगेटिव थॉट्स भी रखते हो किसी और के बारे में, तो वो चीज़ भी करना बंद कर दो कि तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, बड़ी चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाएंगी। खुद के लाइफस्टाइल को सुधारने की कोशिश करो एंड बी वेरी असर्टिव अबाउट आप अपने लाइफ को लेके करना क्या चाहते हो। व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट, यू नीड टू फाइंड आउट। ग्रुप नंबर 1, आप में से काफ़ी सारे लोग लाइफ बस चल रहा है तो चलने दे रहे हैं, ऐसे मोड पे हो। या फिर काफ़ी सारे लोग अपने लाइफ में दूसरों के डिसीजन के बेसिस पे खुद के डिसीजंस को लेते हो। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता कि आप चाहते क्या हो लाइफ से, किस चीज़ में आपको खुशी है। आज किसी ने बोला कि आज मैं ये पढ़ाई करूंगा, तो आपको भी लगा कि ओके ये मुझे भी करना चाहिए। कल किसी ने बोला नहीं वो वाला पढ़ाई बहुत गंदा है, ये वाला मैं करूंगा, तो आपको भी लगेगा कि ओके हाँ सही तो बोल रहा है, मुझे ये वाला करना चाहिए। तो अगर ऐसा डिसीजन मेकिंग में भी आपको प्रॉब्लम फील होता है अपने लाइफ को लेके कि आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपका खुद के सोल से, आपका खुद के हायर सेल्फ से, आपका गॉड से कनेक्शन टूटा हुआ है, जिस वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ग्रुप नंबर 1, सो यू आर बीइंग टोल्ड कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेली करो जो कि आपके कॉन्शियसनेस को ऊपर पहुंचाए, ऊपर लेके जाए, कॉन्शियसनेस तक आप पहुंच सको। ओके, तो मेडिटेशन हो गया, प्रॉपर योगा प्रैक्टिसेस हो गए, ब्रेथ वर्क हो गया कि खुद के ब्रेथ पे शांत रख के उस पे मेडिटेट करना, हार्ट चक्रा पे मेडिटेट करना, थर्ड आई पे मेडिटेट करना। ओके, आप में से कुछ कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आप प्रॉपर कर्म सही करोगे ना, सही प्रॉपर इमोशन में बह के डिसीजन नहीं, बट सैक्रिफाइसिंग ऑल दोज थिंग्स जो कि आपके लिए सही नहीं है, सैक्रिफाइसिंग ऑल दोज पीपल जो कि आपके लिए सही नहीं है, वैसे लोगों से अगर आप छुटकारा पाओगे, वैसे चीज़ों से अगर आप खुद को ज़बरदस्ती हटाओगे, वैसे आदतों से जो आपको नेगेटिव फील कराता है, उन सब आदतों से जैसे ही आप खुद को अलग करोगे ना, वैसे ही आप देखोगे कि सही कर्म हो रहा है एंड दैट विल बी काउंटेड एज कर्म योग। एंड तब आप देखोगे कि आपको क्लैरिटी आ रही है लाइफ में। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या फिर अगर ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसका फ्यूचर कुछ नहीं है, फिर भी जस्ट हो आप उस पर्सन के साथ, तो आपको बोला जा रहा है कि देन यू नीड टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट सिचुएशन। सिमिलरली अगर फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि आपको फुल्ली प्यार नहीं करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है बस ऊपर ऊपर का फ्रेंडशिप बना के रखो, डीप एक्सपेक्टेशन उनसे मत रखो, नहीं उन पे अपनी ज्यादा एनर्जी गवाओ। ऑल्सो नाउ इज द टाइम, ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे देखो होली का टाइम है, इट इज ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स एंड एक्लिप्स भी आ रहा है। तो अगर इस टाइम आप आप प्रण ले लो कि हाँ मैं खुद के नेगेटिव आदतों को, नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाऊंगा एंड आगे बढ़ के वो सब चीज़ें करूंगा जो एक्चुअली में मेरे लिए सही है, देन नो दैट कि ये बहुत ज़्यादा रीबर्थ वाली एनर्जी आपके लाइफ में लाएगा। आप खुद के लाइफ को नए सिरे से शुरू कर पाओगे, आप खुद को वापस से पहचान पाओगे, लाइफ जीने में आपको मजा आने लगेगा, चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगेंगी। ओके, चीजें आपके अगेंस्ट नहीं होंगी, आपके अकॉर्डिंग होने लगेंगी, रुके हुए काम सही हो जाएंगे। अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, फिजिकल हेल्थ इश्यूज है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, लाइक बाल झड़ना ज्यादा या फिर पिंपल, छोटे छोटे फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी अगर है ना, वो भी ठीक हो जाएंगे। एज वेल एज अगर फैमिली में कलेश है तो वो भी ठीक होगा आपका। बट यू नीड टू टेक मैटर्स इन टू योर हैंड, ग्रुप नंबर 1, अनटिल एंड अनलेस आप एक क्लियर पिक्चर ड्रॉ कर लो कि मुझे चाहिए क्या अपने लाइफ से, एंड अनटिल एंड अनलेस उसको पाने के लिए वो सारे चीजें आप एलिमिनेट नहीं करोगे जो कि आपके लिए खराब है एंड जिसका कुछ फ्यूचर नहीं है, यू नो इट। ओके, वैसे चीजें जब तक आप एलिमिनेट नहीं करोगे एंड जब तक आप अपने कॉन्सेंट्रेशन को थर्ड आई पे या फिर आपके हार्ट चक्रा पे या फिर आपके ब्रेथ पे नहीं दोगे, तब तक आप प्रॉपर वे में अपनी एनर्जी को अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये चीज़ें आपको करना ही करना है। देन नो दैट कि होली के बाद वाला जो भी टाइम आएगा इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। डेफिनेटली रुके हुए काम बनेंगे, करियर में भी वृद्धि आएगी, पैसे में भी वृद्धि आएगी। अगर हाथ से पैसा निकल जाता है तो वो छोटे मोटे खर्चे या फिर बड़े बड़े अननेसेसरी खर्चे होने बंद हो जाएंगे। बिजनेस वगैरह अगर डूबा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। शांति नहीं मिलती है, सब कुछ होके भी अगर मन में शांति नहीं है तो वो आपको मिलने लगेगा। सेल्फ वर्थ आपका बढ़ेगा, सेल्फ लव आपका बढ़ेगा। बट माय डियर, स्टेप्स तो आपको खुद लेने होंगे, राइट? बट ये मौका आपके लिए बहुत पोटेंट है जानना। आई एम सेंसिंग कि अभी से लेके 1 महीना
डेफिनेटली अभी से लेके 1 महीना 30 डेज की एनर्जी आपके लिए ऐसी है ना कि इट विल ब्रिंग इन रीबर्थ फॉर यू। तो राइट डाउन करो कि क्या क्या नेगेटिविटीज आपके आदतों में है, आपके रूटीन में है, आपके खान पान में है, आपके माइंड में है, आपके इमोशंस में है। एंड धीरे धीरे कॉन्शियसली मेहनत करके उन चीज़ों को हटाओ। आपको मेहनत करना होगा, आपको स्टेप्स लेने होंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे आपके लिए। ऑलराइट, तो खुद को जैसे ही आप चेंज करोगे आप देखोगे कि आपका आउटर वर्ल्ड चेंज हो रहा है एज वेल एज आपका इनर वर्ल्ड को चेंज करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली थिंग्स विल बिकम रियली अबंडेंट फॉर यू। ओके, ये होना ही होना है, बस स्टेप आपको लेना है माय डियर। सो येस, आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको आपके आज के रीडिंग से इंसाइट्स मिले हो, आंसर्स मिले हो। प्लीज़ शेयर कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक भी पहुंच सके। एंड लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आज आपको आप तक श्री कृष्ण के क्या क्या मैसेजेस पहुंचने हैं, क्या क्या एडवाइसेस वो आपको देना चाहते हैं, लाइफ लेसन एट्सेट्रा, व्हाट इट इज़। सो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, ग्रुप नंबर 2। तो पहली बात तो व्हाट आई एम सेंसिंग इन यू इज़ कि आप में एक डार्क साइड भी है, एक लाइट साइड भी है। आप में मून एंड सन की एनर्जी भर के है, बट आप में से कुछ कुछ लोग अपने मून साइड को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, कुछ कुछ लोग अपने सन साइड को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। यानी कि यू आर बीइंग टोल्ड टू ब्रिंग बैलेंस इनटू योर सिचुएशन, ब्रिंग बैलेंस इनटू योर बिहेवियर, ब्रिंग बैलेंस इनटू जो जैसे लोग आपको ट्रीट करते हैं, या फिर आप जैसे लोगों को ट्रीट करते हो, या फिर आप जैसे खुद को ट्रीट करते हो। इफ़ यू आर समवन जिसको लगता है कि मैं रफ एंड टफ ही रहूँगा, या फिर मैं रफ एंड टफ ही रहूँगी, एक्सटर्नल ब्यूटी डज नॉट मैटर, नो दैट कि एक्सटर्नल ब्यूटी डज मैटर, बट हाँ, उस पर ओवर डिपेंडेंट होना सही बात नहीं है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, टैलेंट ही बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सटर्नल ब्यूटी कुछ नहीं है, नहीं, योर बॉडी इज़ योर रिप्रेजेंटेशन एंड उसको सही से रखना आपका काम है। ओके, ये जस्ट मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आप इस सिचुएशन को समझ पाओ। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड पे ठीक से ध्यान नहीं देते हो, एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ आवर सन, ओके, तो चीज़ें ठीक से नहीं करते हो, अपने बॉडी को ठीक से नहीं रख रहे हो, अपने अपीयरेंस को ठीक से नहीं रख रहे हो, हाइजीन वे में ठीक से नहीं रख रहे हो खुद को, तो आपको बोला जा रहा है स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज है, फिजिकल हेल्थ इश्यूज है, या फिर लेथार्जिक पड़े रहते हो, या फिर स्टैगनेंट पड़े रहते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि जिम जाओ, या फिर वॉक करो, या योगा करो, डांस करो, वट एवर इट इज, ब्रिंग मूवमेंट इन टू योर बॉडी। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसलिए भी अटकी हुई है बिकॉज जब हम अपने बॉडी का ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं, हमारा रूट चक्रा बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस में हो जाता है, बिकॉज रूट चक्रा इज द बेस, इट गिव्स अस स्टेबिलिटी, इट गिव्स अस सिक्योरिटी, फिनेंशियल सिक्योरिटी बोलो, सोशल स्टेटस बोलो, कनेक्शंस बोलो, वट एवर इट इज। एंड जब वो इम्बैलेंस में हो जाता है ना, तब ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती है। जो लाइफ के ऊपर ऊपर ही ऊपर चीज़ें होती है ना, लाइक 3D वर्ल्ड में जो चीज़ें एसेंशियल हैं, लाइक कनेक्शंस हुआ, सक्सेस हुआ, फेम हुआ, गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज एट्सेट्रा, तो वो चीज़ें भी काफ़ी हद तक रुकी रहती हैं। एज वेल एज हमको बॉडी से रिलेटेड, लोअर बॉडी से रिलेटेड भी इश्यूज होती हैं अगर हम सही से अपने रूट चक्रा को बैलेंस नहीं करते हैं। एंड आपका रूट चक्रा, आप में से कुछ कुछ लोगों का रूट चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है बिकॉज वन ऑफ द रीजन्स इज यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ प्रॉपरली। तो खुद का अच्छे से ध्यान रखना स्टार्ट करो। एंड देन अगेन मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि अगर आप लोग एक्सटर्नल वे में खुद का अच्छे से ख्याल रखते हो, देर इज समथिंग दैट यू नीड टू लुक डीप विद इन। अंदर से आप खुद का कैसे ध्यान रख रहे हो, वॉट आर द मून साइड
दैट यू आर इग्नोरिंग। आपका जो मून साइड है, आपका जो मेंटल हेल्थ है, आपका इमोशनल हेल्थ जो है, आपकी बुद्धि जो है, आपके डिसीजंस जो है, आपके फीलिंग्स जो है, उन पे आप ध्यान दे रहे हो क्या? आप में से कुछ कुछ लोग अगर टॉक्सिक लोगों के साथ हो, टॉक्सिक सिचुएशंस में हो जहाँ पे आपको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है, या फिर यू फील बैड फिर भी आप उन लोगों के साथ रह रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि चेंज योर ग्रुप। एंड अगर ये जस्ट उल्टी चीज़ है कि यू आर बीइंग रूड टू अदर पीपल, या फिर आप लोगों को जाने अनजाने में हर्ट करते हो, आपके एक्शंस जाने अनजाने नहीं बल्कि आपके एक्शंस के थ्रू अगर डायरेक्टली ही लोग हर्ट होते हैं, या फिर यू आर बीइंग क्लोज्ड ऑफ इमोशनली कि उतना ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाना, उतने ज़्यादा बॉन्ड्स बनाने ही नहीं है। देखो, सोसाइटी में अगर रहना है, हमको आगे बढ़ना है, तो वी हैव टू मेक सर्टन कनेक्शंस विद पीपल। ओके, तो अगर आपका गोल है कि आपको आगे बढ़ना है बट एट द सेम टाइम आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के लोगों से बात नहीं करनी है बिल्कुल भी, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपके कनेक्शंस बनेंगे? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको इंस्पिरेशन मिलेगा? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि लोगों से जो एनर्जी एक्सचेंज हो के हमको फायदा होना होता है वो होगा? तो इफ़ यू आर बीइंग टोटली इंट्रोवर्टेड एंड अगर आप लोगों से घुलते मिलते ही नहीं हो, तो आपको बोला जा रहा है कि घुलो मिलो। अगर आप खुद के मेंटल हेल्थ को ठीक से नहीं लेते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि मेंटल हेल्थ को भी सीरियसली लेना स्टार्ट करो। अगर डिप्रेस्ड हो या फिर एंग्जाइटी होता है, तो डू सम फिजिकल एक्टिविटी डेली, ताकि आपका ब्रेन चार्ज हो जाए। ओके, ताकि न्यूरॉन्स जो साइनाप्सेस क्रिएट करती हैं वो प्रॉपरली हो सके, ठीक है? तो यू आर बीइंग टोल्ड कि अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखो। आप में से कुछ कुछ लोग अगर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मेंटल हेल्थ में हो या फिर नेगेटिव इमोशनल हेल्थ में हो, यू डेफिनेटली कैन टेक हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। तो अंटिल एंड अनलेस आप अपने सन एंड मून को बैलेंस करोगे, अंटिल एंड अनलेस यू वोंट बैलेंस दीज, तब तक आपकी लाइफ आगे बढ़ नहीं पाएगी उतनी अच्छे से। यू माइट फील स्टक इन सर्टन सिचुएशंस बिकॉज ऑफ दिस। कुछ कुछ लोगों को शायद से लव लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, कुछ कुछ लोगों को शायद से करियर में नहीं मिलता है, कुछ कुछ लोगों को इन जनरल ही फिजिकल हेल्थ एक्सेट्रा वट एवर इट इज, अलग अलग लोग का अलग अलग ब्लॉकेजेस इसलिए आ रहा है बिकॉज यू नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आउटसाइड वर्ल्ड एज वेल एज योर इनसाइड वर्ल्ड। ओके, एज अबव सो बिलो, मैं बार बार इस चीज़ को बोलती हूँ। तो पहली चीज़ तो ये आपको करनी है। दूसरा चीज़ मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 2 कि यू आर मेंट टू शाइन। आप तक बहुत ज़्यादा सक्सेस एज वेल एज विजडम, दोनों चीज़ें, एक्सटर्नल सक्सेस भी एंड इंटरनल विजडम भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, बहुत ज़्यादा, अगर आप अपनी इन एनर्जीज को बैलेंस कर लो तो। बिकॉज यू इन दिस लाइफ टाइम यू आर मेंट टू बी समवन जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा है। अब जिस भी फील्ड में हो, या फिर जो भी आपका साइड बिजनेस है या फिर साइड प्रोफेशन है, हॉबी है या फिर मेन बिजनेस, मेन प्रोफेशन एक्सेट्रा जो भी है, यू आर मेंट टू शाइन इन इट। आप बहुत स्किल्ड होने वाले हो उस चीज़ में, बट सिंस प्रॉपर बैलेंस नहीं आ पा रहा है, इसलिए शायद से नाम आपका उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, या फिर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पा रही है, या फिर आप अपना स्किल उतना अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहे हो। बट नो दैट यू आर मेंट टू शाइन, एंड इन आने वाले 2 साल में ना, इट इज़ गोइंग टू बी ट्रिमेंडसली गुड फॉर यू। आपके कनेक्शंस अच्छे बनने वाले हैं, स्पेशली नेम फेम। ओके, जिस भी आप प्रोफेशन में हो उधर पे आपका नेम फेम बहुत बढ़ने वाला है, आपका रिकॉग्निशन बढ़ने वाला है। तो यू आर बीइंग टोल्ड कि एलिमिनेट ऑल दीज नेगेटिविटीज जो कि रीडिंग में आई, एंड ऑल द थिंग्स विल बी मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ डेफिनेटली। ओके, खुद के अपियरेंस पे भी ध्यान दो। ग्रुप नंबर 2 मुझे फील हो रहा है कि थोड़ी सी डिवाइन फेमिनिनिटी की कमी है आप में। भले ही आप जिस भी जेंडर के क्यों ना हो, सब में एक डिवाइन मैस्कुलिन पार्ट होता है, डिवाइन फेमिनिन पार्ट होता है, जिसको यिन एंड यांग एनर्जी भी बोलते हैं। तो दोनों होता है हमारे अंदर। तो अपने फीमेल साइड पे थोड़ा सा ध्यान दो, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पे थोड़ा सा ध्यान दो। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मतलब अपने इमोशन से कनेक्ट होना, अपने इमोशंस को दूर मत कर देना, किसी और से भी सहानुभूति रखना, एक्टिव रहना, बिकॉज प्रकृति इज ऑल अबाउट एक्टिव एनर्जी, इट इज नॉट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। शिवा इज अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, प्रकृति इज अबाउट एक्टिव एनर्जी। लाइफ में मूवमेंट लाना, क्रिएटिविटी लाना, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओके, तो अपने इनसाइड पे अपने अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को ठीक से रखना, खुद के बॉडी को, लाइक आवर बॉडी इज आवर टेम्पल, राइट? तो अपने इस टेम्पल को अच्छे से रखो, अपने इस बॉडी को अच्छे से रखो। टेक केयर, डू स्किन केयर, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। खुद को थोड़ा सा पैम्पर भी करो, खुद के लिए वो सारी चीज़ें खरीदो जो आपको पसंद है, हाँ बजट में रह के ही। ओके, ऐसा नहीं कि इस महीने अगर पैसों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो फिर भी रीडिंग में आया तो चलो खरीद ले, नहीं, अपना समझ बूझ के। बट खुद को बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ें गिफ्ट करना, या फिर थोड़ा सा बाहर ले जाके खिला देना, या फिर खुद का फेवरेट आइसक्रीम वगैरह, छोटी चीज़ें, जस्ट टेक
प्लेजर इन लिविंग योर लाइफ, गिफ्ट योर सेल्फ सर्टन थिंग्स, बीच बीच में खुद को गिफ्ट दो, उससे देखोगे कि आप नर्चरिंग की एनर्जी को खुद में ला रहे हो। ओके। एंड यस, आपके आसपास अगर फीमेल्स है आपके फैमिली में, फैमिली मेंबर्स का मैं बोल रही हूँ, तो उनके भी मेंटल हेल्थ एंड उनके इमोशनल हेल्थ का ध्यान देना, उनको डीपली समझने की कोशिश करना, बात करना कि चल क्या रहा है। इवन अगर मेल्स भी है तो भी उनसे कम्युनिकेट करना। बट मुझे मोस्टली फीमेल्स का फील हो रहा है कि फैमिली में अगर कोई फीमेल्स है, बहन है, मम्मी है, नानी है, दादी है, तो उनसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करना और डीपली और जानने की कोशिश करना कि क्या चल रहा है उनके मन में, सब ठीक है कि नहीं, प्रॉब्लम कुछ तो नहीं है ना। ओके, तो कॉन्वर्सेशन जनरली रखना उनके साथ, दैट विल ब्रिंग इन मोर बैलेंसिंग एनर्जी इन यू। मुझे ये भी फील हो रहा है ग्रुप नंबर 2 कि आपके आसपास के लोग सही नहीं है यार। तो ये हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स सही नहीं हैं, या फिर आपके कॉलीग सही नहीं हो सकते हैं, या फिर आपके नेबर्स सही नहीं हो सकते हैं, रिलेटिव सही नहीं हो सकते हैं। ओके। या कुछ कुछ लोग की फैमिली ही शायद से थोड़ी सी टॉक्सिक है। तो आपको बोला जा रहा है कि स्क्रूटनाइज करो कि कौन कौन लोग नेगेटिव हैं आपके लाइफ में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी के साथ अपने ड्रीम्स शेयर मत करो कि मेरा सपना ये है, मुझे ये चाहिए, या फिर अपने वीकनेसेस शेयर मत करो कि मेरे से ये नहीं होता है, काश मेरे लाइफ में कोई होता, मुझे अकेलापन महसूस होता है। तो डो नॉट शेयर योर ड्रीम्स एज वेल एज डो नॉट शेयर योर वीकनेस विथ द पीपल दैट आर अराउंड यू। खराब लोग का इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ही नेगेटिव लोग होने चाहिए या फिर वैसा कुछ। जस्ट नो दैट कि उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रही है, उनका लाइफस्टाइल या फिर उनको लाइफ में जो जो चीज़ें चाहिए वो आप वॉट यू डिजर्व उसके साथ वो मैच नहीं कर रहा है। तो या तो अगर आपने एलिमिनेट नहीं किया, देयर विल कम अ टाइम जहाँ पे यूनिवर्स अपने आप से इन लोगों को थोड़ा सा दूर कर देगा आपसे। तो इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है, फिजिकल डिस्टेंस आ सकता है कि जॉब चेंज हो गया, या फिर अगर कोई टीचर नेगेटिव है तो उनका क्लास चेंज हो गया। So some kind of barrier will be brought between you and the people who are not supposed to be in your life. Okay, तो इस टाइप के सेपरेशन को भी एक्सेप्ट करना। कुछ कुछ लोग अगर अगर आई डोंट नो, आई एम सेंसिंग कि अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो एंड उस पर्सन के साथ अगर आपका फ्यूचर नहीं लिखा हुआ है, देन यूनिवर्स बाधाएं लाएगा उस रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ टाइप का डिस्टेंस लाएगा आफ्टर अ सर्टन वाइल, अगर आप उस पर्सन को जाने नहीं दिए तो। बिकॉज उनकी एनर्जी एंड आपकी एनर्जी मैच नहीं है। आप लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें करने के लिए बने हुए हो ग्रुप नंबर 2, बट आपके आसपास के लोग शायद से उस लेवल पे नहीं है अभी। ओके। ऑल्सो यू आर बीइंग टोल्ड कि कंजर्व योर एनर्जी। आप जितना अपनी एनर्जी को कंजर्व करोगे उतना ही आपका एनर्जी हाई रहेगा। तो एनर्जी हम कैसे गवाते हैं? बिना मतलब का बात करके हम गवाते हैं। तो इसलिए आप गणेश जी का देखोगे कि उनका छोटा मुंह है, बिकॉज दैट इज लाइक वो सुनते हैं, बड़ा कान है उनका, वो सुनते हैं। ही टेक्स इन इंस्पिरेशन, ही टेक्स इन इंफॉर्मेशन, ही टेक्स इन नॉलेज, बट बोलने टाइम में ही इज़ वेरी सिलेक्टिव अबाउट क्या बात करना चाहिए, क्या बात नहीं करना चाहिए। तो इफ़ यू आर लेटिंग गो ऑफ योर एनर्जी सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा करके, या फिर ज़्यादा बात वगैरह करके, या फिर दूसरों के साथ चीज़ें ज़्यादा शेयर करके, या फिर एक्स्ट्रा ही एक्सट्रोवर्टेड नेचर अगर है कि एक जगह पे आप रह नहीं पाते हो ज़्यादा देर, आपको डेली कहीं ना कहीं लाइक कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए ही, यू फील बोर्ड जैसे ही आप अकेले रहते हो, तो अगर वो सब चीज़ें हैं तो आपको बोला जा रहा है कि कंजर्व योर एनर्जी। खुद में आप जितना रहोगे, अननेसेसरी लोगों पे आप जितना एनर्जी वेस्ट करना बंद करोगे, अननेसेसरी चीज़ों पे, अननेसेसरी लाइक सोशल मीडिया चीज़ें हो गई ना, तो अननेसेसरी चीज़ों पे आप जितना अपना एनर्जी वेस्ट करना बंद करोगे, उतना ही देखोगे कि आपकी एनर्जी लेवल हाई हो रही है। एंड आपको काफ़ी सारे फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी आपके धीरे धीरे ठीक हो जा रहे हैं। ओके। तो बी वेरी कॉशियस अबाउट स्पेंडिंग योर एनर्जी, स्पेंडिंग योर टाइम, स्पेंडिंग योर एनर्जी ऑन अननेसरी थिंग्स। ठीक है। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको आंसर्स मिली हो इस रीडिंग के थ्रू। प्लीज़ इस रीडिंग को शेयर भी कर देना ताकि गॉड के मैसेजेस आपके थ्रू किसी और तक पहुंच सके, एंड लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आज श्री कृष्ण को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है इस रीडिंग के थ्रू। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना फॉर एनर्जी एक्सचेंज। ओके।
तो आपके लिए फर्स्ट मैसेज ये आ रहा है ग्रुप नंबर 3 कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना खुद ही के जाल में फँसे हुए हो। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता है कि क्या गलत चल रहा है आपके लाइफ में, लेकिन आप आगे बढ़ के स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो खुद को सुधारने में या फिर अपने रूटीन को सुधारने में, या फिर अगर कोई चीज़ पसंद है तो उसके लिए स्टेप्स लेने में। एक चीज़ जानना कि अगर कोई चीज़ हमें पसंद होती है ना, भले ही वो कोई जॉब हो, भले ही वो कोई हमारा सपना हो, भले ही वो गोल हो, भले ही वो कोई पर्सन हो, वी नीड टू फाइट फॉर दैट। यूनिवर्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर लाएगा टू टेस्ट अस कि हम कितने कमिटेड हैं उस चीज़ से। भले ही वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, या फिर भले ही वो मॉनेटरी स्टेबिलिटी हो, पैसा क्यों ना हो, सक्सेस क्यों ना हो, वट एवर इट बी। तो यूनिवर्स प्रॉब्लम्स लाएगा, यूनिवर्स बाधाएं लाएगा टू सी कि कितना उस चीज़ से हम प्यार करते हैं, कितनी वो चीज़ हमारे लाइफ में मतलब रखती है। ओके, इसीलिए यूनिवर्स टेस्ट्स अस एंड गिव्स अस नेगेटिविटीज। बट आप में से काफ़ी सारे लोग ना उन नेगेटिविटी से हार मान के यू आर जस्ट कीपिंग योर सेल्फ स्टक। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने खुद का ही एक नेगेटिव कासल बना के रखा है, खुद का ही नेगेटिव कासल, अपने नेगेटिव थॉट्स के थ्रू, या फिर अपने नेगेटिव डिसबिलीव्स के थ्रू, खुद के बारे में नेगेटिव सोच के, या फिर फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोच के, या फिर पास्ट में ओके नेगेटिव चीज़ हुई थी तो हो सकता है फ्यूचर में भी हो वो चीज़ नेगेटिव। या फिर कुछ लोग का लाइक नज़रिया ही लाइफ को लेके थोड़ा सा नेगेटिव है कि आजकल का ज़माना अच्छा नहीं है, क्या पता कोई धोखेबाज मिल जाए, तो इससे अच्छा चलो मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहूँगा। ओके, या फिर इवन जॉब का भी कि हाँ, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, ठीक है, बट मैं अभी यहीं पे कंफर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ, तो लेट मी बी हियर। सिमिलरली स्टूडेंट्स का भी इस ट्यूशन में सब ठीक ही है ना, चलो हो जाएगा, बाकी मेहनत करूँगा, थोड़ा-सा मेहनत करके एडजस्ट हो जाएगा। तो आप ना खुद ही को बाँध के रखे हो। जहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलना था, ज़्यादा ग्रोथ मिलना था, ज़्यादा लव मिलना था, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी थी, आपने खुद को बाँध के रखा है। आप में से काफ़ी सारे लोग फ़ॉल्स नोशन में रहते हो कि इस वजह से मैं मेहनत नहीं कर पाया, या फिर इस वजह से मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया। तो आप में से कुछ लोग अगर ऐसे रीज़न्स देते हो ना कि मेरे लाइफ में इस प्रॉब्लम का या फिर मेरे इस फेलियर का रीज़न ये है कि दूसरे आ गए थे घर में, या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, या फिर मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा बिकॉज़ पास्ट रिलेशनशिप्स फेलियर हैं एटसेट्रा। व्हाटएवर इट बी, नो दैट कि यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ योर लाइफ। आप ही खुद के दुश्मन बने हुए हो। कुछ लोग एनर्जेटिकली, कुछ लोग काम से रिलेटेड, एंड कुछ लोग सबकॉन्शियस से रिलेटेड। तो अगर आप लोग अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हो ना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके सबकॉन्शियस में क्या क्या नेगेटिविटीज बैठी हुई हैं। काफ़ी सारे लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि हाँ, आप लाइफ में मेहनत तो करना चाहते हो, अपना बेस्ट देना चाहते हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस आपको बढ़ने नहीं दे रहा है छुप के, बिकॉज सबकॉन्शियस में कुछ नेगेटिव डिसबिलीव्स है। तो सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करो, एफर्मेशन सुनो, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। अगर आप उस पर होमवर्क नहीं करोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप आगे बढ़ पाओगे। एंड ऑब्वियसली हर चीज़ का आंसर टैरो रीडिंग्स में आपको नहीं मिलेगा। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज योर प्रॉब्लम, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपके लाइफ में। आंसर क्वेश्चन करते रहो, क्यों 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 मुझे लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि शायद से मैं अंदर से बिलीव ही नहीं करता हूँ कि मैं उसे डिजर्व करता हूँ। ये क्यों? क्योंकि शायद से बचपन में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी विच मेड मी फील कि आई डोंट डिजर्व गुड थिंग्स। देन वी कम टू द मेन प्रॉब्लम, राइट? ये प्रॉब्लम हुआ, ये समझ में आया, तो खुद को टाइम दो एंड आइडेंटिफाई करो कि लाइफ में क्या क्या पैटर्न्स नेगेटिव हैं, कहाँ पे आप ही खुद को रोक रहे हो। एंड जैसे ही आप उसके एंड तक आप पहुँचते हो, रीजन तक आप पहुँचते हो, उस चीज़ को लेके एफर्मेशन बोलना स्टार्ट करो। लाइक ये चीज़ मैंने अभी बोली ना कि शायद से बचपन में कुछ ना कुछ हुआ था, तो यू कैन जस्ट से सेल्फ वर्थ के एफर्मेशंस रिगार्डिंग दैट कि आई डिजर्व अ गुड जॉब, आई डिजर्व हाई पेड जॉब। ओके, तो ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस। ऑल्सो लाइफ में आगे बढ़ के रिस्क लो, अपने कंफर्ट जोन से निकल के थोड़े से रिस्क लो, ग्रुप नंबर 3, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड। अब में से काफ़ी लोगों का ग्रोथ रुका हुआ है, या फिर फ्रेंडशिप्स रुकी हुई हैं, या फिर इनडायरेक्टली लव लाइफ रुका हुआ है, बिकॉज आप रिस्क नहीं लेते हो, आप अपने कंफर्ट जोन में ही खुश फील करते हो, एंड वही आप पे भारी पड़ रहा है। कुछ कुछ लोगों का मूड भी खराब इस वजह से हो सकता है, या फिर कुछ कुछ लोग के रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम इस वजह से हो सकता है कि आप खुद को बाहर नहीं निकालते हो। यू डू नॉट हैव अ हॉबी, इसलिए आप शायद से अपने फ्रेंड्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो, या फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो अपनी फैमिली से, या फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो अपने पार्टनर से। तो कुछ कुछ लोगों का मुझे ये चीज़ भी फील हो रहा है, ओके, कि सिंस आप
आप खुद कुछ हॉबी प्रैक्टिस नहीं करते हो, या फिर आप किसी चीज़ को दिल से प्यार या फिर टाइम नहीं देते हो, या फिर आप खुद को ठीक से हील नहीं करते हो, इसीलिए आपका ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है आसपास के लोगों से, जिस वजह से वो लोग अगर उस एक्सपेक्टेशन से थोड़े से भी डेविएट हो गए ना, आपको लगता है कि लोग तो धोखेबाज हैं, मुझे खराब करते हैं, लोगों को भरोसा नहीं कर सकते, मैं इतना कुछ करता हूँ उन लोगों के लिए, वो मेरे लिए क्यों नहीं करते? बिकॉज आप में से काफ़ी सारे लोग एक आइडियलिस्टिक मेंटालिटी में रह रहे हो। एंड आइडियलिज्म, आई डोंट नो, एटलीस्ट आपके रीडिंग में आ रहा है कि आपके लिए आइडियलिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो जो भी लाइक बहुत लोग शायद से, लाइक आई हैव सीन पीपल लाइक दिस, कि शायद से मेहनत ही नहीं करना, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब तक मैं 100% नहीं दे पाऊंगा तो उसका मतलब मेहनत करना नहीं हुआ, जिस वजह से वो लोग 10% भी मेहनत नहीं करते। लाइक जिम तब से ही स्टार्ट करूंगा जिमिंग करना जब डेली जा पाऊँ, उससे पहले अगर डेली रूटीन नहीं बैठ पाए तो मैं नहीं जाऊंगा। उससे क्या होता है कि अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी जा पाते, 3 दिन भी आपकी बॉडी अगर मूवमेंट हो पाती, वो भी नहीं हो रहा है, एंड आप वेट कर रहे हो एक आइडियल टाइम के लिए कि जब चीज़ें सही होंगी तब मैं जाऊंगा। ओके, तो सिमिलरली वैसा आइडियलिस्टिक मेंटालिटी काफ़ी सारे लोगों का है, जिस वजह से आपकी लाइफ स्टक पड़ी हुई है। ग्रुप नंबर 3। हम्म। तो ध्यान दो इन सब चीज़ों पे, एंड इन चीज़ों को रेक्टिफाई करो आप। अब में से कुछ कुछ लोगों के लिए ये एडवाइस आ रहा है कि यू नीड टू टेक स्टेप्स फॉर योर सेल्फ। अगर कोई चीज़ आपके साथ गलत हो रही है तो आगे बढ़ के खुद के लिए स्टैंड लो। अनटिल एंड अनलेस आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि यूनिवर्स विल सेंड यू पीपल हु विल टेक फुल स्टैंड फॉर यू। तो जैसा आप चाहते हो कि आपको दूसरे ट्रीट करें, वैसा आप खुद को भी ट्रीट करना स्टार्ट करो। अगर कहीं पे अन्याय हो रहा है आपके अगेंस्ट, या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स के अगेंस्ट, तो उसके लिए आवाज़ उठाओ। हाँ, नेगेटिव वे में नहीं, सही पाथ पे रह के आवाज उठाओ उस चीज के अगेंस्ट। ओके। ऑल्सो डू नॉट कीप सीक्रेट्स, डू नॉट कीप सीक्रेट्स। आई डोंट नो, ये शायद से बहुत ही कम लोगों के लिए ये वाला मैसेज है, बट डू नॉट कीप सीक्रेट्स, स्पेशली कुछ बड़े चीजों के मामले में। ओके, लाइक बहुत टाइम होता है कि लोग अपने रिलेशनशिप को छुपाते हैं, बहुत साल तक छुपाए पेरेंट्स से, फिर जब बोलने का टाइम आया पता चला कि पेरेंट्स माने ही नहीं, तो उस तब तक क्या हो गया, इमोशनल बॉन्डिंग तो बन गई, तो एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते हैं। कौन सफ़र कर रहा है? वो छुपाने वाले लोग सफ़र कर रहे हैं, और कोई नहीं। ओके। तो लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उनको लेके झूठ मत बोलो। भले ही वो खुद से झूठ बोलना हो, या फिर पेरेंट्स से झूठ बोलना हो, या फिर किसी और से झूठ बोलना हो। ओके, आई डोंट नो, आई एम सेंसिंग सर्टन नेगेटिव सीक्रेसी कुछ कुछ लोगों में। मे बी सबके लिए ये मैसेज नहीं है, बट आपको बोला जा रहा है कोई सीक्रेट उसमें मत रहो। ऑल्सो अगर आप में से कुछ कुछ लोग कोई स्कैंडल में फंसे हुए हो, लेट गो ऑफ दैट पर्सन। या फिर इफ़ यू नो, लाइक सी, ये मैसेज शायद से बहुत ही कम लोगों के लिए होगा, या फिर मे बी किसी एक पर्सन के लिए होगा, तो ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ठीक है, बट सिंस इट्स कमिंग आई हैव टू से इट। अगर आप किसी पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो, या फिर यू ऑलरेडी हैव समवन दैट यू लव, फिर भी आपका ध्यान कहीं और पे जा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि वहां पे कंट्रोल रखो। चीटिंग इज ऑलवेज अ चॉइस। ओके, चीटिंग इज ऑलवेज अ चॉइस। किसी के लिए फीलिंग्स कैच करना इज नॉट अ चॉइस। हाँ, हमको फीलिंग्स आ सकती है किसी और के लिए, लेकिन कभी कभी होता है वो चीज़, ओके, कुछ कुछ लोगों के साथ। बट चीटिंग करना इज अ कॉन्शियस चॉइस, कि हाँ ठीक है, हमको ये भी चाहिए, हमको नया पर्सन भी चाहिए, दैट इज अ कॉन्शियस चॉइस। ओके, तो वहां पे वो मत करो, और खुद से झूठ मत बोलो। आप में से काफी सारे लोग ना खुद से झूठ बोलते हो, खुद को मनाने के लिए, या फिर ताकि आप लोग हर्ट ना हो जाओ, इसलिए खुद बहाने मारते हो, खुद से झूठ बोलते हो। यू जस्ट स्टॉप लुकिंग एट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। तो प्रैक्टिकल चीज़ों को फेस करो, एंड खुद से झूठ मत बोलो। ओके, खुद को झूठा दिलासा मत दो कि हाँ कल से पढ़ाई स्टार्ट कर लूंगा, फिर कल अरे परसों से पढ़ाई स्टार्ट कर लूंगा, तो वो चीज़ मत करो। ऑल्सो रीअलाइन योर एक्शंस, रीअलाइन योर थॉट्स, रीअलाइन योर इमोशंस। तीनों चीज़ों में आपका गड़बड़ है। तो अगर लाइफ को लेके सही एक्शंस नहीं ले रहे हो, तो सही एक्शंस लेना स्टार्ट करो। अंडरस्टैंड करो कि कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो आप, एंड सही से अपने डिसीजंस लो, एंड सही एक्शंस लो। गलत इमोशंस के बेसिस पे एक्शंस मत लो, आपको वही बोला जा रहा है। इमोशंस अगर अप डाउन होती हैं तो उसका भी रूट कॉज फाइंड आउट करो कि क्यों इमोशंस अप डाउन हो रही है। मून की वजह से हो रहा है, या फिर आपके लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है उस वजह से हो रहा है, या फिर लोनलीनेस है, हॉबी नहीं है उस वजह से हो रहा है, या फिर एक्स्ट्रा ही उम्मीद लगा के बैठे हो दूसरों से उस वजह से हो रहा है। तो फाइंड आउट द ट्रू कॉज कि किस वजह से हो रहा है,
एंड सिमिलरली try to let go of all the negative thoughts. माइंड को भी प्योर करो, ओके? जो भी नेगेटिव थॉट्स आती हैं तुरंत उसको कैंसिल करना है, तुरंत खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है, तुरंत 3 सेकेंड्स के अंदर. दिस इज अ हैबिट. बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे कंट्रोल करें. कोई शॉर्टकट नहीं है माइंड को कंट्रोल करने में, ओके? यू नीड टू प्रैक्टिस इट. इट्स जस्ट लाइक अ मसल. तो यू नीड टू प्रैक्टिस. जब भी नेगेटिव थॉट्स आ रही है 3 सेकंड के अंदर खुद को डिस्ट्रैक्ट करो. मैं भी बहुत एक्सट्रीमली डरपोक एंड एक्सट्रीमली नेगेटिव पर्सन थी इन माई कॉलेज टाइम. मुझे बहुत ज़्यादा एग्जाम फोबिया वगैरह भी था, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आना. बट we always have to work on it. We always have to take a conscious choice. We have to fight that negative mindset, okay? तो धीरे धीरे वो चीज़ ज़रूर सॉल्व हो जाएगा इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग करेक्ट स्टेप्स. तो माइंड के नेगेटिविटी को फाइट करो कॉन्शियसली एंड खुद को डिस्ट्रैक्ट करो जब भी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं. फिर धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट करते करते रिप्लेस इट विद पॉजिटिव थॉट्स कि मैं एग्जाम में फेल करूंगा, नहीं, आई रिजेक्ट दिस थॉट, मेरा एग्जाम अच्छा हो रहा है, मैं पास हो चुका हूँ ऑलरेडी, ओके? तो फाइट योर माइंड. अब तक ये मैसेज भी आ रहा है. सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे. ग्रुप नंबर 3 रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज, एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना सो दैट गॉड के मैसेजेस आपके थ्रू किसी और तक भी पहुंच सके. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय.